गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद गौतम आज फिर से आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज डियर स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे बजट लाइन। इससे पहले अपन ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था, अब अपन पढ़ रहे हैं बजट लाइन। डियर स्टूडेंट्स, बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है दो कमोडिटीज के बीच में, जिसमें एक कंज्यूमर इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन बना के चलता है जिससे वो दोनों कमोडिटीज का कंज्यूम कर सके। ए बजट लाइन और प्राइस लाइन, यानी एक बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं, represent the various combination of two goods which can be purchased within a given money income and assume price of goods। यानी बजट लाइन दो कमोडिटीज के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताता है जिसे अपन एक अपनी इनकम के द्वारा उन कमोडिटीज को परचेज करते हैं, तो वो अपनी क्या होती है? बजट लाइन। डियर स्टूडेंट्स, बजट अपना लिमिट होता है और अपनी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। अपन एक लिमिट बजट के द्वारा दो कमोडिटीज का इस प्रकार से कंज्यूम करेंगे जिससे अपनी वांट्स पूरी हो सके। जैसे इसके मैं दो एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा और दोनों एग्जांपल बहुत ही इजी है। मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूं कि सपोज कीजिए कि आपके पास जो इनकम है वो 500 है। आप दो कमोडिटीज का कंज्यूम करते हो। जैसे अपन बात कर रहे हैं एक एक्स कमोडिटी है, यानी एक्स गुड्स है जिसकी प्राइस आपकी 15 रुपीज है, और एक वाई गुड्स है जिसकी प्राइस 100 रुपीज है। अब अपन इन दोनों कमोडिटीज को परचेज करेंगे। अगर मैं एक्स कमोडिटीज को, या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं मेरा पूरा बजट एक्स कमोडिटीज पे कंज्यूम करता हूं तो मुझे वाई की 0 कमोडिटीज ही मिलेगी। अगर मैं वाई पर पूरा एक्सपेंसेस करता हूं तो एक्स की 0 मिलेगी। तो देखो अपन इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास कॉम्बिनेशन है, और ये आपका एक्स गुड्स है और ये आपका वाई गुड्स। फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि मैं एक्स की 0 कमोडिटी परचेज कर रहा हूं, यानी मैं एक्स की कोई कमोडिटी परचेज नहीं कर रहा। अब मैं वाई की कितनी कमोडिटीज परचेज कर सकता हूं? मेरे पास मेरी इनकम है 500 और वाई की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज। तो मैं अब एक्स पे अगर वाई पे एक्सपेंसेस करूं तो मैं वाई की कितनी कमोडिटीज परचेज कर सकता हूं? 5। क्योंकि देखिए 5 मल्टीप्लाई 100, ये 500 रुपए का पूरा बजट मेरा वाई कमोडिटीज पर एक्सपेंसेस हो जाता है। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मैं एक्स की 2 कमोडिटीज परचेज कर रहा हूं, तो एक्स की एक कमोडिटीज की प्राइस कितनी है? 50 है। अब मैं एक्स पर कितना एक्सपेंसेज हो गया? मैं एक्स की 2 कमोडिटी परचेज कर रहा हूं तो एक्स पर कितना एक्सपेंसेज हो गया? 50 + 2 तो कितना हो गया? 100। अब 500 में से 100 अपन माइनस करते हैं तो मेरे पास 400 रुपीज मेरे पास बचे हुए हैं। तो मैं अब वाई की कितनी कमोडिटीज परचेज कर सकता हूं? 4 कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 400। तो आपका बजट कितना था? 500। तो ये अपना पूरा बजट एक्सपेंसेस हो गया। सी कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो सी पर अगर सपोज कीजिए मैं 4 क्वांटिटीज परचेज करता हूं एक्स की, तो एक्स पर अब कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका? तो 4 ×
50, तो ये हो गया आपका 200। अब 500 में से 200 माइनस करो तो मेरे पास कितने, अब कितने रह गए, मेरी इनकम कितनी रह गई 300। अब मैं y पर कितना एक्सपेंसेस कर सकता हूं 3, तो ये अपना 500 हो गया। डी कॉम्बिनेशन में अगर मैं x की 6 कमोडिटीज परचेज करता हूं और x की 1 क्वांटिटी की प्राइस है आपका 50, तो 6 मल्टीप्लाई 50, तो ये आपका कितना हो गया 300। अब 300 अपन x पर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो मेरे पास अब कितना रह गया 200, तो मैं अब y की 2 कमोडिटीज परचेज कर सकता हूं। ई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो ई पर अब मैं मान लो x की 8 क्वांटिटीज परचेज कर रहा हूं, तो अब इस पे कितना एक्सपेंसेस हो गया x पर 400। अब मेरे पास कितना रह गया, कितना बजट शेष रहा मेरे पास 100, तो मैं अब y की 1 क्वांटिटी ही परचेज कर पाऊंगा। एफ कॉम्बिनेशन में मैं x की 10 क्वांटिटीज परचेज कर रहा हूं। अब x पर कितना एक्सपेंसेस हो गया, मेरा पूरा बजट अब x पे एक्सपेंसेस हो गया। अब y को मैं परचेज नहीं कर सकता, इसलिए y की क्वांटिटी कितनी हो गई 0। अगर मैं x की कमोडिटीज को मैं इंक्रीज करता हूं तो y को मैं डिक्रीज करता हूं। इसी रीजन के कारण आपकी बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है। जैसे अपन इसका एक डायग्राम अपन बनाते हैं, x o y, ये आपकी x गुड्स है और ये आपका y गुड्स है। अब मैं x की कमोडिटीज लिखता हूं 2, 4, 6, 8 और 10। y की लिखता हूं 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं बजट लाइन बनाता हूं, ये 5 है, 5 पे 0 यहां पे, फिर आपका 2 पे 4, ये 4 और 3 पे आपका 4, ये 4, 2 पे आपका 6, ये 2 पे 6 और 8 पे आपका 1 है और 10 पे आपका 0 है। तो ये आपकी बजट लाइन हो जाती है। और ये आपकी बजट लाइन हो जाती है। ये आपका ए कॉम्बिनेशन, ये बी कॉम्बिनेशन, ये सी कॉम्बिनेशन, ये डी कॉम्बिनेशन और ये आपका ई कॉम्बिनेशन है और ये आपका एफ कॉम्बिनेशन है। बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्योंकि अगर मैं एक्स कमोडिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो वाई को मैं डिक्रीज कर रहा हूं। तो ये आपकी बजट लाइन होती है। अब मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वो भी बहुत इजी है, वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बजट लाइन की एक इक्वेशन होती है, वो आपकी होती है x1 p1 प्लस x2 p2 इज इक्वल टू n। ये बजट लाइन की इक्वेशन होती है। मुझे ये इक्वेशन बनी कैसे, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है कि आपके पास 2 गुड्स है, तो आपके पास एप्पल है और एक ऑरेंज और एप्पल की प्राइस है P1 और ऑरेंज की प्राइस है P2। अब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि मैं दोनों कमोडिटीज को परचेज करना चाह रहा हूं और दोनों कमोडिटीज को परचेज कब करूंगा, जब इन पर होने वाला एक्सपेंसेस मेरी इनकम के बिल्कुल इक्वल हो जाए। उसी प्रकार से तो देखो, अगर मान लो कि मैं एप्पल की x1 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं, x1 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं और उस पर x की प्राइस कितनी है, P1 है, तो इस पर होने वाला एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा मेरा, x1 P1। ये तो हो गई आपकी एप्पल की बात। अब मैं ऑरेंज की बात करता हूं। अब ऑरेंज की मैं क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं x2
और इसकी प्राइस कितनी है आपकी P2। तो मैं एप्पल पर मेरा एक्सपेंसेस कितना हो गया X1 P1 और ऑरेंज पर कितना एक्सपेंसेस हो गया X2 P2। अब मैं दोनों कमोडिटीज को परचेज करना चाह रहा हूं तो ये हो गया X1 P1 प्लस X2 P2 इज इक्वल टू M। मैं अगर इसको शेड्यूल के द्वारा भी अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो बहुत इजी है और इस कारण से ये इक्वेशन आपकी बनी हुई है। अब अपन ये बात करते हैं कि जो बजट लाइन होती है आपकी, बजट लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। ये आपका हो गया M अपॉन P1 और ये है आपका M अपॉन P2 और ये आपका X गुड्स है और ये आपका Y गुड्स है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बजट लाइन के स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता करना है। तो अगर अपन किसी कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो ये तो आपका OY तो वर्टिकल है और OX क्या है आपका हॉरिजॉन्टल है। तो देखिए स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल क्या आपका M अपॉन P2 और आपका हॉरिजॉन्टल क्या है M अपॉन P1। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो स्लोप इज इक्वल टू M अपॉन P2, P1 ऊपर चला जाएगा, P1 अपॉन M, तो M से M कट हो गया। तो आपका जो बजट लाइन की स्लोप का फार्मूला क्या हो गया P1 अपॉन P2। ये आपका बजट लाइन की स्लोप डाउनवर्ड जो होता है उसके जो उसका स्लोप होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल आपको मैंने बताए हैं और दोनों एग्जांपल बहुत इजी हैं। एग्जाम में आपको केवल एक एग्जांपल ही आपको फॉलो करना है, दोनों नहीं लिखने हैं और जो आपको इजी लगे वो आप एग्जाम में आप उसको फॉलो कर सकते हो। और ये बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।